A very good morning, all of you. Today in SST, we are going to read chapter 17, that is our diverse culture. Okay, diverse means which has variety, different, varied, which is varied, okay, which has variety. Culture is our tradition and custom which we follow. Right, let's start. There are few questions given. In which state or union territory do you live? So, we live in our state, and that is Haryana. Okay. Paste the picture of the traditional dress of your state or union territory. We live in state Haryana and traditional dress is ghagra and choli for women, and for men it's dhoti and kurta. It is talking about traditional dress which we wear on special occasion and which shows our traditions. Okay, whatever we are following from generations, that dress. So ghagra and choli for women and dhoti kurta for men. You can draw it here or you can paste a picture as well. Name the most commonly spoken language there. See, if we go into rural areas in villages, Haryanvi is the common language, but here we speak Hindi as well. Okay, so we write both of the language. Which is the most popular dish there? Now in Haryana there is doodh dahi ka khana. Okay, we live in Haryana, so we can write down. It's not actually popular dish. दिस इज़ पॉपुलर फूड दूध एंड दही. डिश क्या होगी अब यहाँ की, आप लोग क्या खाते हो? अब अपने अपने यहाँ की जो पॉपुलर डिश है दैट यू कैन राइट. ओके, हरियाणा की पॉपुलर डिश मेनली हरियाणा में दूध दही लस्सी और घी यूज़ होता है. बाकी वो सब कुछ खा लेते हैं, मीन्स सब चीज़ चलती है. ऐसी कोई बेसिक डिश नहीं है. ठीक है, फिर भी हम लिख देते हैं क्या, बाजरा और मक्की रोटी विद सरसों. अब सरसों का साग तो पंजाब की हो गई, हमारे यहाँ तो भाई लस्सी दही दूध इन सब चीज़ों के साथ ही सब लिया जाता है ना. तो यू कैन राइट एनी डिश विच इज़ पॉपुलर इन योर ओन हाउस. ठीक है, जो आपके यहाँ फ्रीक्वेंटली बनती है, आप लोग को पसंद होती है. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. हाय उदित, माय मॉम इज़ मेकिंग लिट्टी चोखा फॉर लंच टुडे, विल यू जॉइन अस? लिट्टी चोखा इज़ अ डिश फ्रॉम बिहार. बिहार की कॉमन डिश है. इतनी फेमस होती जा रही है आजकल कि आपने देखा होगा दिल्ली गुड़गांव जो एनसीआर रीजन है, जहाँ वहाँ पर जॉब के चक्कर में अलग अलग रीजन से लोग आकर रह रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट कल्चर के. तो लिट्टी चोखा इज़ अब इतना पॉपुलर हो गया है कि वहाँ पर छोटे छोटे जो फूड स्टॉल हैं वो भी लिट्टी चोखा सेल आउट करते हैं. तो तुम क्या ज्वाइन करोगे हमें लंच में? ओ येस, आई लव ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. हाँ, मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाना पसंद है. अगर कोई राजस्थान का है जिसने कभी दाल बाटी चूरमा खाया हो, तो जो बाटी होती है ना वो वैसी लिट्टी होता है वहाँ पर. लिट्टी चोखा भी वही दाल या आलू की सब्जी के साथ खाया जाता है, बाटी जैसा ही होता है. छोटी छोटी बॉल्स होती हैं. देयर आर सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ फूड इन इंडिया. आई वेंट टू अ फूड फेस्टिवल वंस. देयर वर फूड आइटम्स फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ इंडिया. India is indeed a land of diversity. Each state of India has its own language, cuisine, festival, dance form and costumes. This makes our culture rich and diverse. क्या है, इंडिया में वेराइटी ऑफ फूड है. ठीक है, एक बार मैं एक फेस्टिवल में गया था जहाँ पे हर स्टेट की, इंडिया के हर स्टेट का इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, cuisine, फेस्टिवल, डांस फॉर्म, कॉस्ट्यूम, हर चीज़ अलग है. डाइवर्स है, वेराइटी है वहाँ पर. ओके, लैंग्वेजेस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेज 22 मेजर लैंग्वेजेस. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है विच इज़ रिक्वायर्ड टू रन इट प्रॉपरली विदाउट एनी फस. ओके, जिसमें लॉज होते हैं, कुछ हमारे राइट्स होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज, सब कुछ डिफाइन होता है प्रॉपर वे में. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 मेजर लैंग्वेजेस रिकग्नाइज किया इंडिया में. अब बिसाइड संस्कृत के साथ साथ दीज इंक्लूड, इसमें क्या आती हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस भी आती हैं, लाइक असमीज, बांग्ला, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संताली, सिंधी एंड उर्दू. ये लैंग्वेजेस हैं अलोंग विद संस्कृत. संस्कृत इज़ नोन एज, ये क्या है, एंशियंट लैंग्वेज, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है हमारी. और इसके साथ साथ मॉडर्न लैंग्वेज भी इंक्लूड की गई हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं. ठीक है, हर रीजन से. हिंदी एंड इंग्लिश आर इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज. नाउ mark this thing that India has
no national language. We don't have any national language, but we have two official languages, and those are Hindi and English. These are our Rajkaj ki bhasha, not our Rashtra bhasha. Hindi is not our Rashtra bhasha. It is not national language. It is just official language. Okay. However, nearly 400 languages are spoken in various parts of country. Most of the languages are written from the left side of the page to the right, except for Urdu. अब मोस्टली लैंग्वेज हम इंग्लिश लिखें या हिंदी लिखें, कैसे स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट ना, बट उर्दू क्या है, उल्टी लिखी जाती है. ठीक है. पंजाब, कश्मीरी भी और सिंधी भी, ये 3 लैंग्वेज हैं जो स्टार्ट होती हैं क्या, यहाँ से. ठीक है, राइट साइड से, और ये ऐसे जाती है पेज के उल्टी तरफ. नहीं तो हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ना कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने अपने लेफ़्ट से और हम राइट की तरफ जाते हैं. अब उर्दू, कश्मीरी और सिंधी राइट टू लेफ़्ट आती हैं. दे आर रिटन द राइट साइड ऑफ द पेज टू द लेफ़्ट. नेक्स्ट इज लिटरेचर. क्या है अब हमारा, इट इज़ बिलीव द संस्कृत एंड तमिल ओल्डेस्ट लिटरेचर है वर्ल्ड में. संस्कृत और तमिल में जो लिखा हुआ लिटरेचर है इन 2 लैंग्वेजेस में, दे इंक्लूड एपिक्स, फोक टेल्स, ग्रंथ, कहानियाँ, ड्रामाज, पोएम्स, ये सब चीज़ें इन लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं. दीज एपिक्स हैव बीन कंपोज एंड रीइंटरप्रेटेड इन मैनी इंडियन लैंग्वेज. अब ये जो एपिक्स, ये जो ग्रंथ लिखे गए थे संस्कृत और किसमें, तमिल में, इनको फिर से कंपोज किया गया, इनका जो मीनिंग था उसको इंटरप्रेट किया गया और फिर बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में दोबारा लिखा गया. एपिक्स, द 2 मोस्ट फेमस एपिक्स इन इंडिया आर रामायणा एंड महाभारता. इंडिया के फेमस एपिक्स हैं. ठीक है. रामायणा बिलीव टू बी रिटन बाय सेज वाल्मीकि. सेज क्या होते हैं, साधु. वाल्मीकि जी ने लिखी थी. महाभारता क्या ऐसा बिलीव किया जाता है, इट वाज रिटन बाय वेद व्यासा. ओके, ये 2 एंशियंट क्या है, हमारे वेदास हैं, ये एंशियंट ग्रंथ हैं, एपिक्स हैं. ठीक है. संस्कृत एंड हैव मोरल लेसन विच आर रेलिवेंट इवन टुडे. अब इनमें संस्कृत में लिखे गए हैं और ऐसी हमें सीख मिलती है जो आज के टाइम में भी रेलिवेंट हैं, विच आर रेलिवेंट. फन फैक्ट्स क्या है, द महाभारता कंटेन्स द भागवत गीता विच इज़ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा ऑन द बैटल फील्ड अबाउट ड्यूटी एंड एक्शन. अब महाभारता के बीच में ही देयर इज़ वन मोर एपिक दैट इज़ भागवत गीता. ठीक है. उसमें क्या है, कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अर्जुना एंड कृष्ण. ओके, कृष्ण हैज़ बिकम चैरियट इन कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारता युद्ध. ठीक है. तो सो ही देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में ही, अबाउट ड्यूटी एंड एक्शन की अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट. सो इट वॉज अबाउट इट इज़ इन भागवत गीता एंड महाभारता कंटेन्स दैट भागवत गीता. एंड महाभारता माना जाता है बहुत सबसे बड़ा ग्रंथ जो है महाभारता ही है. जटाका टेल्स. So better you read this chapter till here. We'll do rest of the chapter in another class. Thank you so much. Have a nice day.